नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आपका स्वागत है। 4 अगस्त 2020 के करंट अफेयर लेके हाजिर हूं मैं आपके साथ में। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। स्टार आईक्यू पीडीएफ में मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल अवेलेबल रहेगा, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे सुबह शाम जो है करंट अफेयर की जो भी यहाँ पे ये लेक्चर्स होते हैं उनकी क्विज चलती रहती है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा कि दीन इलाही जो है वो कब चलाया गया था। दीन इलाही धर्म को चलाया गया था 1582 के अंदर अकबर द्वारा चलाया गया था। ये एक ऐसा धर्म था जिसके अंदर हिंदू और मुस्लिम जो है उन दोनों के लिए ही, उन दोनों को एक टाइप से सामंजस्य बनाने के लिए, एकता बनाने के लिए धर्म चलाया गया था। इसको जो है ज्वाइन करने वाले पहले व्यक्ति या अंतिम व्यक्ति भी कहिएगा, बीरबल या इनका वास्तविक नाम महेश दास के नाम से पुकारा जाता है। उन्होंने इस धर्म को जो है वो ज्वाइन किया था, दीन इलाही को। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ने अलग अलग तरीके से इसे पूछा है, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि सड़कों को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मैकडमाइजेशन कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत की है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत की है J&K ने, यानी कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने। देखिएगा इस कार्यक्रम के तहत होने क्या वाला है, जितने भी सड़कें हैं J और K की, उनके अंदर जो है रिकारपेटिंग करवाई जाएगा। अच्छा सर, रिकारपेटिंग का तो मतलब क्या होगा? देखिएगा जो भी सड़कें बन चुकी है उनको देखा जाएगा। अभी मान लेते हैं रिसेंटली कोई सड़क बनी है, 2 महीने पहले बनी हो, तो उनके अंदर जो है तारकोल का जो है वो लेवल देखा जाएगा कि किस हिसाब से तारकोल डाला है कि नहीं डाला। केवल रोड़ी बजरी डाल के ही जो है पागल तो नहीं बना दिया कहीं सरकार ने या पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने। तो इस वजह से जो है जितनी भी सड़कों में अगर कोई कमजोरी दिखेगी तो सभी सड़कों के अंदर जो है वो रिकारपेटिंग होगी, दोबारा से तारकोल वगैरह बिछाया जाएगा ताकि सड़कें जो है वो टूटे ना। अच्छा, ये घोषणा करी किसने है? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल है, उपराज्यपाल, जिनका नाम क्या है? GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये भारत का वो केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे जो है केसर सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे एक दाचीगम नेशनल पार्क भी है जिसके अंदर होंगल नामक हिरण की प्रजाति भी जो है वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि कृषि में उत्सर्जन को कम करने के लिए पायलट आधार पर ग्रीन एग्री प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है। उत्सर्जन का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का उत्सर्जन होना। देखिएगा फसलों के अंदर से विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती रहती है, ठीक है, और आए दिन ये देखने को मिला है या पूरे साल के अकॉर्डिंग आंकड़ा देखने को मिला है कि तकरीबन जो फसलों से ही है वो 40 से 50% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो जाता है। कुछ ऐसी फसलें हैं जैसे धान की फसल से मैं अगर बात करूं तो यहां से एक मीथेन गैस निकलती है, CH4 जिसका नाम पुकारते हैं। कुछ के साथ में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्सर्जन होता है। अब देखिएगा मीथेन है निकल रही है, कोई बात नहीं, लेकिन साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक खतरनाक है हमारे लिए। अगर वातावरण के अंदर ज्यादा होती है तो गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग, इन सभी को बढ़ावा देने का ही काम है। तो कुछ इस टाइप के पौधे तैयार किए जाएं जैविक विधि से जिनके अंदर से जो है उत्सर्जन कम से कम हो। ये घोषणा जो है या पायलट एग्री प्रोजेक्ट जो है वो किस राज्य के अंदर शुरू किया जा रहा है? ये मिजोरम के अंदर शुरू किया जा रहा है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब मिजोरम के अंदर किया जाएगा तो इस प्रोजेक्ट से लाभ क्या होगा? इस प्रोजेक्ट से सबसे बड़ा लाभ तो यही होगा कि बायोडाइवर्सिटी वो सुधरेगी, यानी कि जैव विविधता में आसानी आएगी। जैव विविधता यानी कि हम लोग ही कहिएगा। और जलवायु परिवर्तन जितने अभी चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें भी सुधार आने वाला है। मिजोरम का जिक्र हुआ है तो मैप में मिजोरम को देखिएगा। मिजोरम की कैपिटल आइजोल है, मुख्यमंत्री का नाम जोरमथंगा है, राज्यपाल का नाम PS श्रीधरन पिल्लई है और यहाँ के जो पॉपुलेशन है वो 11.2 लाख है। तीसरा क्वेश्चन है कि किस संगठन ने खगोल विज्ञान वंशावली परियोजना की शुरुआत की है। तो वंशावली परियोजना की शुरुआत जो की है उस परियोजना का नाम है अमेरिकन खगोलीय समाज द्वारा जो है इसे शुरू किया गया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। देखिएगा इस परियोजना का सीधा सा मतलब ये है कि जितने भी शिक्षाविद है, जितने भी टीचर्स हैं, वो अपने पूर्वजों का पता लगा सकते हैं। तो इसे किया है अमेरिकन एसोसिएशन सोसाइटी, अमेरिकन खगोलीय समाज द्वारा इसे शुरू किया गया है ताकि वो अपने पूर्वजों के बारे में, अपनी फैमिलीज के बारे में, मतलब बिल्कुल शुरुआत से लेके, और जैसे अब हम लोग कौन सी पीढ़ी में है तो पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं मेरी बात करता हूँ तो मुझे मेरे पापा का नाम, मुझे दादा का नाम, मुझे मेरे परदादा का नाम,
यहाँ तक तो चलो याद रह जाएगा। अगर मुझसे मेरी आने वाली जनरेशन पूछते हैं कि भाई आपके पापा का नाम बताएं, आपके दादा का बताएं, आपके परदादा का बताएं, लेकिन परदादा से भी परदादा का नाम मुझे तो नहीं पता, ठीक है। तो ऐसे ही सारी की सारी जनरेशंस का पता लगाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस अंतरराष्ट्रीय बैंक ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए $3 मिलियन का ऋण जो है उसकी स्वीकृति दी है भारत को। तो भारत को जो है $3 मिलियन के ऋण देने की स्वीकृति दी है एशियाई विकास बैंक ने, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। और ये तकरीबन 22+ करोड़ जो है इतनी राशि हमें मिलने वाली है। किस लिए मिलेगी? ताकि एशियाई प्रशांत क्षेत्र के अंदर आपदा का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है फिलहाल के लिए कोरोना वायरस। ना केवल एशियाई प्रशांत क्षेत्र बल्कि पूरी दुनिया भर के अंदर जो है कोरोना वायरस ने इतने गजब के पांव फैला रखे हैं कि यहाँ की आर्थिक स्थितियां जो है वो खराब हो रही है। और सभी देशों की आर्थिक स्थितियां सुधारने के लिए ये ऐसे ही जो बैंक है जिनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही उद्देश्य है वो बैंक ही जो है वो सहायता दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं। एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसका हेडक्वार्टर मांडलुयांग मनीला फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट का नाम क्या है? मात्सुगु असाकावा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। पर्पज क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अगला क्वेश्चन है ओरिएंटल इंश्योरेंस के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ओरिएंटल इंश्योरेंस के अध्यक्ष और सह प्रबंध, ठीक है, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है ओरिएंटल बैंक के SN राजेश्वरी को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही है, यही है SN राजेश्वरी। और इनको ओरिएंटल बैंक का अध्यक्ष और अभी के साथ में अध्यक्ष के साथ में जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी नियुक्त किया गया है। ये दोनों बात आप अच्छे से याद कर लेना। अब ओरिएंटल इंश्योरेंस जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 सितंबर 1947 को स्थापना हुई थी इसकी, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। और इसने जो है प्रोटेक्टिंग द रीजन्स है, सभी रीजन्स के अंदर अच्छे तरीके से अपने पांव फैला लिए थे 1960 तक आते आते, ठीक है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि सीवेज जल के उपचार के लिए जैव प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भारत के संगठन के साथ सहयोग करेगा। तो भारत जो है वो यूरोपीय संघ के साथ में संगठन के साथ में सहयोग करने वाला है। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है कि हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ी डिमांड, बल्कि ना केवल इंडिया बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जल की प्रॉब्लम। फिलहाल के लिए पानी धीरे धीरे करते कम ही होता जा रहा है और भूजल स्तर है वो भी कम होता जा रहा है। इसलिए हमें जरूरत पड़ी है सीवेज वाटर की, यानी कि जो हमारा गंदा पानी होता है, नहाने धोने वाला या गटर वाला पानी होता है, उसी पानी को ट्रीट करके जो है वो कुछ हद तक पीने लायक बनाया जा सके या एटलीस्ट खेती बाड़ी के लिए तो बनाया जा ही सके। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं जगह जगह पे, STP प्लांट। लेकिन ये प्लांट इतना सस्ता नहीं होता है, इसमें लाखों खर्च होते हैं, लाखों करोड़ों खर्च होते हैं बल्कि। तो इसके लिए जो है और एक टेक्नोलॉजी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप मतलब मर्जी से कोई भी प्लांट लगाएंगे साफ हो जाएगा, टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ेगी। तो बल्क में अगर ऐसे प्लांट लगाने हैं तो इसलिए समझौता हो रहा है यूरोपीय संघ के साथ में। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का ठीक है। यूरोपीय संघ जो है इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 के अंदर हुई है। नटेशा की मूर्ति किस राज्य के मंदिर से संबंधित है? तो नटेशा की मूर्ति जो है वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये है वो मूर्ति, नटेशा की मूर्ति, ठीक है। अच्छा, नटेशा की मूर्ति जो है राजस्थान के बरौली के घाटेश्वर मंदिर से संबंधित है और ये एक दुर्लभ बलुआ पत्थर की मूर्ति है जो कि 22 सालों के बाद में भारत लौट रही है। 1998 में जो है देश से बाहर इसे तस्करी से लंदन वगैरह में ले जाया गया था, ठीक है। और बलुआ पत्थर नटेशा की मूर्ति लगभग 4 फीट ऊंची है और ये 9वीं शताब्दी के अंत में राजस्थान की प्रतिहार शैली के अंदर शिव का एक दुर्लभ चित्रण जो है वो माना जाता है। इवन ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी छपा हुआ है कि जो है इसे लंदन के अंदर ले जाया गया था, ठीक है, लेकिन अब जो है इसे वापस इंडिया के अंदर लाया जा रहा है। राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान की जो है राजधानी क्या है? जयपुर है और गवर्नर का नाम क्या है? कलराज मिश्रा है और मुख्यमंत्री का नाम क्या है? अशोक गहलोत है। भारत में सर्वाधिक जो है बाजरा कहाँ होता है? राजस्थान में। बालू मिट्टी यहाँ की फेमस है और यहाँ की पिंक सिटी जयपुर है, व्हाइट सिटी उदयपुर है और सन सिटी या ब्लू सिटी जोधपुर को कहते हैं।
भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशन जबलपुर, नरसिंहपुर और कौन सा रेलवे स्टेशन पर स्वचालित प्रकाश व्यवस्था की स्थापना की है? तो ये प्रकाश व्यवस्था की स्थापना की है भोपाल और के साथ में नरसिंहपुर और के साथ में जबलपुर में। देखिएगा इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही एक गजब की टेक्निक है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी कि जैसे ही प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आती है तो अपने आप जो है वहाँ की 100% लाइटें जो हैं वो ऑन हो जाएंगी, अप हो जाएंगी, और जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ के जाएगी तो अपने आप लाइटें जो हैं वो 50% ऑफ हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, एनर्जी सेविंग होने वाली है। और एनर्जी सेव अगर होगी तो कितनी होगी, तकरीबन हर रोज जो है 100 यूनिट के आसपास बिजली को बचाया जा सकता है ऐसे करने से ही। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 का विषय क्या है? मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है वो 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? इसका थीम है एक स्वस्थ ग्रह के लिए स्तनपान का समर्थन करना चाहिए, स्पोर्ट्स करना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग को फॉर अ हेल्थियर प्लैनेट को, क्योंकि जो स्तनपान है वो बेहद जरूरी है एक बच्चे के लिए, नवजात शिशु के लिए। और 6 महीने तक, पैदा होने के 6 महीने तक जो है उसे माँ का दूध ही पीना चाहिए, क्योंकि उसमें हर प्रकार के पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को किस कंपनी के एक अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई को जो है वो ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के जो है वो निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। उर्जित पटेल जो है वो आरबीआई के गवर्नर पद पे थे, लेकिन इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था खुद ही। उसके बाद में 25वें गवर्नर बने थे शक्तिकांत दास, और ये हैं उर्जित पटेल जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रेट ईस्टर्न जो शिपिंग कंपनी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1948 के अंदर हुई थी। द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी जो है ये इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी कहलाती है, जो कि लिक्विड, गैस और सॉलिड चीज़ों का जो है वो ट्रांसपोर्ट किया करती है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है आज की पूरी तरह से, अरबी सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलाए थे? तो अरबी सिक्के सबसे पहले भारत में किसने चलाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने या इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने या बलबन ने? लिखिएगा डिटेल से आप लोग इनके बारे में, कौन से वंशज के हैं और कौन कौन से सिक्के चलाए थे इन्होंने। धन्यवाद। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।